नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी इस समय जैरवाड़ा और टोरिया के बीच में हूं और जिस रास्ते पर हम खड़े हैं वो रास्ता टोरिया के लिए भी जाता है और जैरवाड़ा के लिए भी जाता है और हमारे पीछे से हनवाड़ा के लिए भी रास्ता गया है। पूरी रास्ता कच्ची है। जैसे आप जैरवाड़ा से अंदर घुसेंगे पूरे गांव के सड़क जमींदोज नगर आएगी आपके लिए। इसके बाद आपको बताएं अंबेडकर ग्राम था जैरवाड़ा और वहाँ पर कुछ सड़कें बनी भी हैं, लेकिन जो मुख्य सड़कें हैं वो नहीं बनी हैं। लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है आने जाने में, खास तौर से खेती किसानी करने वाले लोगों के लिए बहुत दिक्कत होती होगी क्योंकि पूरी सड़कें कच्ची हैं। विकास के दावे बहुत किए जा रहे हैं। हम गांव-गांव जाकर विकास ही देख रहे हैं कि विकास हुआ कितना है। दिखाने के लिए, बोलने के लिए, पोस्टरबाजी करने के लिए नेताओं के लिए बहुत फुर्सत है। जन समस्याओं का निदान कराने के लिए फुर्सत नहीं है। जैसे भूखे बैठे थे और अब सत्ता में आने के बाद पंगत खाने के लिए स्टार्ट हो गए हों। ऐसा लगता है कि केवल ये पंगत खाने के लिए ही विधायक, सांसद, मंत्री बने हैं। कार्यक्रमों को अटेंड करना इनकी आदत बन गई है और लोगों की जन भावनाओं, जन समस्याओं से दूर दूर तक अब लेना देना नजर नहीं आता है। कई सड़कें ऐसी हैं जो तकरीबन 20-30 साल से अधूरी पड़ी हुई हैं और सड़कें बनना चाहिए थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत इस सड़कें कई गांवों को जोड़ती, लेकिन सड़क बने जब तो जोड़ेगी। लोग कई दिनों से पैदल चले आ रहे होंगे। स्कूल है हमारे पीछे, हम आपको दिखाना चाहेंगे। यह स्कूल है जो यहाँ पर टोरिया के भी बच्चे पढ़ने के लिए आते होंगे, जैरवाड़ा के भी बच्चे पढ़ने के लिए आते होंगे और इसी खराब सड़क से आते होंगे। सोचिए बरसात में क्या हाल होता होगा पूरे गाँव में, चाहे वो जैरवाड़ा हो, चाहे वो टोरिया का गांव हो, चाहे ये गांव हो, चाहे यहाँ से थनवाड़ा के लिए जाने वाली रास्ता का ये बात हो। किसानों के लिए क्या किया जा रहा है? खेती बाड़ी वाली जगहों पर सड़कें क्यों नहीं बनाई गई हैं? जिला पंचायत भी बनवा सकती थी, पीडब्ल्यूडी भी बनवा सकती, विधायक निधि से बनवा सकते थे, तमाम व्यवस्थाएं थी, लेकिन बनवाते जब इच्छा शक्ति होती, जब तो कुछ होता। सदर विधायक राम रतन कुशवाहा का विधानसभा क्षेत्र है। लोगों से जब पूछते हैं विधायक जी आए तो आए नहीं, वोट मांगने आए थे। ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। अगर विधायक जी एक गांव एक दिन में करते तो बहुत से गांव निपट जाते। इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है, लेकिन फुर्सत मिले जब ना, इनके साथ साथ विधायक जी के साथ तमाम उनके नेता लोग लगे रहते हैं, उनके साथ घूमते हैं। हाँ, फोटो खिंचवाने का काम बहुत अच्छा हो रहा है, उद्घाटन का काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन लोगों की समस्या के साथ कब खड़े होंगे? 4 साल सरकार को होने को हैं, तैयारियां भी बड़ी अच्छी हैं। 4 साल में मिसाल के नारे भी आपको सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। बाय बाय लुटेगी, टीवी चैनल भी बाय बाय करेंगे, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है इस पर पूछने वाला कौन है? इस पर बात का काम करने वाला कौन है? बच्चों को दिक्कत हो रही, किसानों को दिक्कत हो रही, उनके लिए कौन है? सड़कें क्यों नहीं बनी? किसी क्षेत्र के विकास का सबसे बड़ा योगदान होती है सड़कें। सड़कें क्यों नहीं बनी? सड़कें क्यों नहीं बनवा पा रही है सरकार? ये सवाल खड़े होते हैं। आप हाईवे बनाए, स्वागत योग कार्य है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो गांव क्षेत्रों से जो सड़कें जोड़ती हैं, छोटे छोटे गांवों को बड़े गांवों से जोड़ती हैं, वो सड़कें क्यों नहीं बनाई जा रही? ये प्रश्न खड़े होते हैं। इस प्रश्न का जवाब ललितपुर के सदर विधायक राम रतन कुशवाहा को देना चाहिए, ललितपुर के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को देना चाहिए, ललितपुर के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव को देना चाहिए, ललितपुर के मंत्री मनोहर लाल पंत के लिए देना चाहिए, और तो और सांसद अनुराग शर्मा को देना चाहिए। साथ ही साथ इतने ही जिम्मेदार यहाँ के विपक्ष के नेता हैं, सपा, तिलक यादव, जवाब दें क्यों आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं? और कांग्रेस क्यों आवाज नहीं उठा रही है? आम आदमी पार्टी क्यों आवाज नहीं उठा रही है? बीएसपी क्यों आवाज नहीं उठा रही? ये सवाल खड़े होते हैं। जिला पंचायत के चुनाव सामने हैं, रंग रूप अलग तरीके का देखने को मिलेगा नेताओं का किरदार। कई नेता सीट छोड़ के भाग चुके हैं, दूसरी सीटों से तैयारी करने लगे हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो चुनाव के लिए तैयार हैं। पोस्टरबाजी चालू हो चुकी है, लेकिन जनता के मुद्दों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अब ये किटकाट में आएंगे, गाड़ी घोड़ा का जलवे दिखाएंगे और आपसे वोट मांगने के लिए तो आ जाएंगे, लेकिन आपकी समस्या का निदान कराने के लिए शायद नेताओं के बस की बात अब रह नहीं गई। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही। अगर आप नेता हैं तो जन समस्याओं पर काम करिए, जनता के लिए काम करिए। पंगत खाने के लिए 5 साल बाद आपके लिए बहुत मौका मिलेगा, खाइएगा। 1 साल रह गई है विधानसभा चुनाव के लिए। अब देखने वाली बातें होगी कि यहाँ के नेता अपनी कार्यप्रणाली को सुधारते हैं कि नहीं सुधारते हैं। जनता के सामने किस मुंह से वोट मांगने के लिए जाएंगे, कौन से मुंह पे कहेंगे कि केवल 2-3 स्कीमों को लेकर आप अगर वोट मांगने जा रहे हैं तो जनता की जो बेसिक समस्या है उसको लेकर क्या करेंगे? आपने जो किया वो जनता बहुत को देख चुकी है आपके लिए। अब आप क्या कर रहे हैं जनता के लिए वो देखने वाली बात होगी। जय हिंद, जय भारत, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, यात्रियों का पालन करें।